हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट उसे कंटिन्यू करेंगे। उसका जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्स और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या वे है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, किस तरीके से हमने साइंस के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। ठीक है, इसके टोटल 7 टेक्निक्स हैं या एलिमेंट्स हैं। तो आज हम 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी क्या है, साइंटिफिक वर्क स्टडी। साइंटिफिक वर्क स्टडी क्या है, जो वर्क को किस साइंटिफिक वे में काम करना है। ठीक है, जो काम को हमने करना है वो किस वे में, साइंटिफिक में। टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, साइंटिफिक वर्क इज स्टडी is the detailed analysis of an activity with an objective to remove inefficiency and find out one best method of performing it। क्या है कि जो हमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑर्गेनाइजेशन का, कि इनएफिशिएंसी को रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना, और उसी काम को हमने एक अच्छे तरीके में करना है। ठीक है, परफॉर्म करके दिखाना है, एक वन मेथड होना चाहिए। तो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे साइंटिफिक वर्क स्टडी में। ये फर्स्ट की है हमारे साइंटिफिक वर्क स्टडी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड स्टडी, कि काम को करने का कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है या कौन सा वे है। ठीक है, टेलर ने क्या सजेस्ट किया, एन ओवरऑल स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉन एज मेथड स्टडी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें हमने चीज़ों को देखना होता है किस तरीके से बनाना है। ठीक है, क्या चीज़ें हमें चाहिए बनाने के लिए, वो सारा किस में आता है, मेथड स्टडी में। इट डिटरमाइन how the various factor that is land, labor, capital etc should be combined to minimize the cost and improve the efficiency। कि हमने ये देखना, ऐसा वे है, ऐसा मेथड है कि जो हमारी लैंड है, लेबर है, कि किस कम से कम हमारी लेबर आए, जो हम पर्सनस वर्कर को मतलब रखते हैं ना, ठीक है, काम के लिए, वो हम कम पर्सनस रखें, ताकि हमें जब हम वर्कर्स को रखते हैं, ठीक है, लेबर तो मतलब वेजी सैलरी तो देनी पड़ती है ना, तो इसीलिए क्या है, हम कम से कम लेबर रखें, कैपिटल कम लगाएं, जिससे क्या है हमारी कॉस्ट तो मिनिमाइज हो, साथ में एफिशिएंसी हमारी क्या हो, इम्प्रूव हो। कॉस्ट क्या करनी, हमने कम करनी, ये सारे कंबाइन फैक्टर के साथ एफिशिएंसी को क्या करना, इम्प्रूव करना। ये हमें मेथड स्टडी में बताया जाता है। तो मेथड स्टडी में क्या है, द स्टडी ऑफ वर्क मेथड शुड बी डन एट द प्लानिंग स्टेज। अगर हमने प्लानिंग की होगी तभी ये डन होगा, कि हमने देखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हम ये कंपनी का या इस तरीके का प्रोडक्ट लगाएं, या इस तरीके से हम लेबर मतलब वर्कर्स को अच्छे तरीके से पहले ही ट्रेन कर दें, ताकि हमारा जो वेस्टेज ना हो। ठीक है, रॉ मटेरियल की अगर हम पहले ही वर्कर को अच्छे तरीके से वो ट्रेंड रखेंगे, ठीक है, पूरे क्वालिफाई रखेंगे, तो हमारा जो क्या है, हमें पूरी सी पूरी कम कॉस्ट लगेगी और एफिशिएंसी भी क्या आएगी, ज़्यादा होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमने काम को किस तरीके से मैनेज करना। सपोज हमें मान लो कोई भी काम करने के लिए 1 घंटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने विद इन, ठीक है, विद इन जो भी हमने टाइम पीरियड हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग हम टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बताना है। टाइम स्टडी में क्या है, इट इज़ टेक्निक यूज टू मेजर द टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन ऑफ एन एवरेज स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द टास्क। इस टास्क में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी ये हेल्प करता है, का टास्क को अकम्प्लिश करने में हमारी ये क्या करता है, हेल्प करता है टाइम स्टडी, कि एक टाइम में हमने चीज़ों को पूरा का पूरा मैनेज कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोशन स्टडी। मोशन मतलब होती है मूवमेंट, चीज़ों की मूवमेंट देखनी, कि किस तरीके से वर्कर्स काम करें, उनकी मूवमेंट किस तरीके से है, मतलब कितना कुछ ज़्यादा वो काम करते वक्त इधर उधर नहीं देखते, कितनी का मूवमेंट करते हैं, ये सब हमने नोट डाउन करना। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर ऑन अ मशीन वाइल ही इज़ डूइंग पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, जब वो काम कर रहे होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहे होते, तब उनकी जो मशीन्स पे कितनी मूवमेंट आ रही, मतलब कितना वो टाइम मन लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर। एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, वर्कर्स में जो भी अननेसेसरी मूवमेंट होती है, बिना किसी बात के इधर उधर देखना, ठीक है, या उसके काम की तरफ ये मतलब और बातों की तरफ ध्यान देना, ये सब क्या करना है, हमने ख़त्म कर देना है साइंटिफिक के अकॉर्डिंग। एंड
क्या है, टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। क्या काम को निश्चित करना है, वो भी कम से कम, मतलब एक जो भी हमने काम को करना है शॉर्टेस्ट वे हो, भी बहुत ही बड़ा वे भी ना हो कि हमें करते वक्त बहुत टाइम लग जाए, ये भी ना हो, और मूवमेंट भी हमने क्या है, वर्कर की जो अननेसेसरी है उसे क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपर्ट इन मोशन स्टडी वुड ऑब्जर्व हाउ मच टाइम अ वर्कर टेक्स इन पिकिंग अप टूल्स एंड पुटिंग दैम, कि वर्कर्स कितना टाइम, ठीक है, लगा रहे हैं उन जो हमारे टूल्स होते हैं जिसको हमने मशीनरी में यूज़ करना है, ठीक है, मशीनरी में जैसे काफ़ी तरह के टूल्स होते हैं, तो उसमें वो कितना टाइम उठाने में लगा रहे हैं, कितना टाइम पुट करने में लगा रहे हैं। ये तो नहीं है कि बस उठाने में टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, या उन्हें पता ही नहीं उन्होंने कहाँ रखा है, ये सब चीज़ों के लिए कितना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाउ मच टाइम ही वेस्ट इन अननेसेसरी मूवमेंट्स। अननेसेसरी मूवमेंट्स जैसे अननेसेसरी कौन सी हो गई, कि बिना बात पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, कि उन्होंने बोला मैं टूल्स को पिकअप मतलब उठाने जा रहा हूँ, उठाने जा रहे थे, इधर उधर चले गए, या बहुत टाइम लगा दिया। तो ये क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट्स। ये क्या करनी है, हमने ख़त्म करनी है मोशन स्टडी में। नेक्स्ट हमारी क्या है, फटीक स्टडी। फटीक स्टडी क्या है, कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा, फटीक का मतलब होता है थकान, ठीक है, यो भी साइंटिफिक के अकॉर्डिंग क्या है कि काम करते वक्त हमें रेस्ट भी मिलनी चाहिए, थकावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या है, फटीक स्टडी मीन्स द स्ट्रेस और स्ट्रेन्स विच वन फील वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, कि जब भी हम काम कर रहे हैं, स्ट्रेस जैसे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, या स्ट्रेन्स क्या होता है, फोर्सफुली, जैसे हमें कोई बहुत फोर्सफुली बोल रहा है तुमने ये काम अभी ही करना है, परफॉर्मिंग का जॉब, तो हम भी उसमें अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो फटीग स्टडी क्या है, इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। जब भी वो काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ी बहुत रेस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अगर जब वो कोई भी पर्सन है जब थका होगा, ठीक है, या किसी भी तरीके से उसे रेस्ट नहीं मिली होगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ वर्कर इज़ बाउंड टू बी टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इफ़ ही परफॉर्म एनी टास्क विदाउट ब्रेक, वो बिना ब्रेक के हर एक काम कर रहा है, ठीक है, उसने कोई ब्रेक नहीं ली, जैसे मान लो 4-5 घंटे लगातार काम कर रहा है, उसने एक भी टाइम ब्रेक नहीं ली, सो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क विद फुल एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, तो वो पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, पूरी एनर्जेटिक के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये है हमारा फटीग स्टडी। तो नेक्स्ट हमारा जो 5th पॉइंट है इसी में है, ठीक है, रेट सेटिंग। रेट सेटिंग क्या है, कि हमने जो काम को करना है उसका एक रेट सेट कर लेना, एक रेट डिटरमाइन करना। टेलर ने क्या है, टेलर फर्दर पुट द आइडिया ऑफ फेयर डेज वेजेस फॉर द फेयर डे वर्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कि जैसे कोई वर्कर जिस अकॉर्डिंग काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे जो भी वेजेस है उसे दिए जाएंगे, ठीक है। ये रेट सेटिंग, ये नहीं है कि मान लो 2 वर्कर से, ठीक है, एक तो 100 यूनिट्स बना रहा है, एक कुछ नहीं बना रहा, या एक 50 बना रहा है, तो उन दोनों को सेम वेजेस दे रहे हैं, नहीं। मान लो एक 100 और एक 50 2 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स बना रहे हैं, तो क्या है कि ये नहीं है कि इसको भी उतनी वेजेस और इसको भी। रेट सेटिंग कर दिया कि जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाएगा उसे ज़्यादा दिए जाएंगे, जो कम बनाएगा उसे उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ही वाज of the opinion that the wages of workers should be fixed in such a way that they are induced to work with maximum efficiency, कि उसका ओपिनियन क्या था, वेजेस उसके अकॉर्डिंग दिया जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। क्योंकि जो मान लो 100 और 50 यूनिट्स बना रहा था, अगर दोनों को सेम वेजेस मिलेंगे तो जो 100 बना रहा है उसको ये होगा कि मैं तो इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे भी उसके बदले उतना ही मिल रहा है, क्यों ना मैं भी कम ही बनाऊँ। तो उसके लिए क्या है, वो डिस्करेज हो जाएगा, डिसमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से वर्कर्स को मोटिवेट करना है, ठीक है, कि वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी दें, कि जो ज़्यादा बनाएगा उन्हें क्या दिए जाएंगे, ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे। इस तरीके से हमने रेट को सेट करना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, द वर्कर हु परफॉर्म स्टैंडर्ड टास्क विद इन द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड टाइम आर पे वेजेस आर हायर रेट पर यूनिट देन दोज इनएफिशिएंट
हु कुड नॉट अचीव द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हमारा एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर लिया, क्वालिटी, साइज, ये सारा एक होता है काम के अकॉर्डिंग, कि जो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा उसे ज़्यादा दिए जाएंगे, जो ठीक है पे वेजीज पे हायर रेट, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है, तो जो नहीं करेगा उसे क्या है हम कम देंगे। दिस सिस्टम ऑफ रेट सेटिंग प्रूव वेरी यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रेट सेटिंग। तो हमारा जो अब सेकंड टेक्निक है हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव, वो हमारी फर्स्ट थी। फाइनेंशियल मतलब हमने जो पैसों का लेन देन, ठीक है, इंसेंटिव मतलब वेजेस वगैरह, बोनस वगैरह, ये कि जो टेलर ने हमें सजेस्ट किया है वो किस तरीके से हम देंगे, जो जिसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसको हम क्या देंगे, ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, ज़्यादा वेजेस देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे दो हमारे पास इसमें हायर रेट एंड लोअर रेट। हायर रेट किसे दिया जाएगा, द वर्कर हु कंप्लीट द स्टैंडर्ड टास्क इन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो एक काम विद इन टाइम पीरियड कर देगा, ही इज़ पे एट हायर रेट, उसे क्या दिया जाएगा, ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो हमें टाइम के लिए मिला था टाइम 11 से 12 ओ क्लॉक, ठीक है, तो उसने कितने बजे काम कर दिया, 11 to 11:45 पे ही कर दिया। तो जो उसने 15 मिनट पहले कर दिया तो उसके बदले में उसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लोअर रेट क्या, द वर्कर हु कुड नॉट परफॉर्म द स्टैंडर्ड वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम दे आर पे एट लोअर रेट। जो स्टैंडर्ड टाइम में मान लो 11 से 12 तक भी उसने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो उसे क्या है हम कम रेट प्रोवाइड करेंगे, उसे कम वेजेस वगैरह देंगे, कम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो थर्ड टेक्निक हमारी क्या है, मेंटल रेवुलेशन। ये हमारी प्रिंसिपल में भी थी, ठीक है, ये टेक्निक्स में भी है। मेंटल रेवुलेशन क्या होती है, कॉपरेशन, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी। मीन्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स। दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, मैनेजर एज वेल एज वर्कर। अगर ये दोनों आपस में इजीली कॉपरेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रेस्ट ऑन द फंडामेंटल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमने बिहेवियर चेंज करना है दोनों के वर्ड में, ठीक है, अगर हमें ज़्यादा सक्सेस चाहिए साइंटिफिक की या ऑर्गेनाइजेशनल की, तो उसके अकॉर्डिंग पहले तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है मैनेजमेंट समझे कि मैं ही ऑनर हूँ कंपनी का, ठीक है, ऐसा नहीं फील, उसे अपना पार्टनर समझना पड़ेगा वर्कर को, बोथ एज टू देयर ड्यूली टू कॉपरेट इन प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल सरप्लस। तो उसमें क्या है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो उसने क्या कर दिया कि क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अगर वर्कर, तो उसके जो कंपनी को ज़्यादा सरप्लस होगा तो उसे भी ज़्यादा दिया जाएगा वर्कर को। कि आपस में मेंटल रेवुलेशन क्या है कि आपस में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में कॉपरेशन ही नहीं है, ठीक है, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट है दोनों में, तो जो भी हमें हायर सक्सेस मिलनी थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो वो अपना टाइम वेस्ट इसी में कर देंगे, कन्फ्लिक्ट में या इधर उधर की बात में, तो वो अपना जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशनल का वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने 3 टेक्निक्स की हैं, तो जो 4 रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।